बंद करो, बंद करो, बंद करो, फेस कैप्चर बंद करो, बंद करो। सोनीपत के लघु सचिवालय पर आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार द्वारा लागू की जा रही नई डिजिटल कार्य प्रणाली का विरोध करना था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार फेस ट्रैकिंग और अन्य कई ऐप्स के माध्यम से कार्य ले रही है, लेकिन जो मोबाइल फोन उन्हें दिए गए हैं वह केवल 2 GB रैम वाले हैं, जिससे ऐप्स ठीक से काम नहीं करते और कार्य करने में भारी परेशानी आती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि डिजिटल प्रणाली के नाम पर उन पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है, जबकि उन्हें न तो तकनीकी प्रशिक्षण मिला है और न ही आवश्यक संसाधन। उन्होंने मांग की है कि या तो उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम उपकरण और उचित सुविधाएं दी जाए या फिर पूर्ववर्ती व्यवस्था को बहाल किया जाए ताकि कार्य में बाधा न आए। हमारा फेस कैप्चर पर जी हमारे पर बहुत दबाव डल रहा है जी। कहते हैं कि हम तुम्हारी तनख्वाह काट देंगे। हमारी तनख्वाह क्या देते हैं, हमारी दाढ़ी है जी। आज लघु सचिवालय पे प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, ज्ञापन भी दिया है, क्या मांग है? हमारी मांग ये है जी, यो पोषण ट्रैकर बंद हो जी। हम फेस कैप्चर करवाना चालू करा रखे, वो बंद होना चाहिए जी। इस पर हमें काम करवाया जा रहा है, जो कि 2 GB का फ़ोन देकर हमारे पर 5 GB का फ़ोन से काम हो रहा है। वो काम नहीं हो रहा जी। किसी के सिर फूट रहे हैं, किसी के पैर टूट रहे हैं, ये हमारे से काम नहीं हो रहा जी। सरकार हमारे पर दबाव दे रही है, तारी तनख्वाह काट देंगे। तो ये मतलब ये काम करने में सक्षम नहीं है? ये सक्षम नहीं है, जो हमारे तो फ़ोन में लेते हैं जी वो सक्षम नहीं है। अब वे 5 GB के फ़ोन से काम चल रहा है जी। वो हमारे आदमी ले रहे हैं या नौकरी चले जाते हैं या हमारे बच्चे ले रहे हैं, हम इसको काम कैसे करें जी? क्या हम दुखी हैं। हमारी मांग है हमें 26,000 न्यूनतम वेतन दो। हम 40 साल से नौकरी कर रहे हैं, ऊपर से महकमा पक्का है और हम कच्चे बैठा रखे हैं। जो जहाँ सरकार हमारे से पक्का काम ले रही है तक हमें सर नौकरी भी पक्की दो। आज सांसद को ज्ञापन दिया आप लोगों ने, किस तरह का आश्वासन उन्होंने दिया? उन्होंने दिया है जी, हम आपका काम पूरा करेंगे, बस इतना ही बोले हैं जी। वहीं सोनीपत गोहाना रोड स्थित हुल्लाहेड़ी गांव के ग्रामीणों ने भी जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। उन्होंने गोहाना जींद रेलवे लाइन पर अंडरपास न बनने को लेकर नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों ने सांसद सतपाल ब्रह्मचारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि हुल्लाहेड़ी और रतनगढ़ गांव के लोगों को रोजाना रेलवे लाइन पार करते समय जान का जोखिम उठाना पड़ता है। श्रद्धानंद सोलंकी सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि अंडरपास की योजना वर्षों से लटकी हुई है और बार बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि ग्रामीणों की मांग को संसद में उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा। साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर भी संज्ञान लेने की बात कही और कहा कि वह संबंधित विभाग से बातचीत कर उन्हें बेहतर उपकरण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। ये ज्ञापन जो हमारे बहुत वरिष्ठ वकील साहब हैं, ये गांव है उलेड़ी से खिजरपुर, क्या लिखा है ये जट माजरा के लिए अंडरपास हेतु ज्ञापन दिया। मुझे पहले भी दिया था, मैंने पहले भी इसके लिए बोला था और इस बार मैं इसको लोकसभा में उठाने का और माननीय रेल मंत्री से मिलने का काम करूंगा। आंगनबाड़ी का भी मैंने डीसी साहब से भी बात की और भी करेंगे। ठीक, आज हमने एक तो आंगनबाड़ी का ज्ञापन दिया था और आंगनबाड़ी के ज्ञापन में ये है कि भाई वहाँ कोई गर्भवती महिला है, अगर वो इलीगली अपना गर्भपात करवा ले तो उनके ऊपर जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर एक्शन क्यों? उनकी 1 महीने की तनख्वाह काट ली। अगर गांव में लड़के हों, लड़की ना हो तो उनकी तनख्वाह काट लें। उनका क्या कसूर आंगनबाड़ी वर्करों का? तो एक तो ये ज्ञापन दिया था, भाई ये तानाशाही छोड़ो। मतलब जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनके 1 महीने की तनख्वाह काट ली उनकी, आंगनबाड़ी वर्करों की। गर्भवती जो महिला है, मतलब वो अगर इलीगल अबॉर्शन करा ले तो आंगनबाड़ी का क्या कसूर है? वो उनके पीछे पीछे घूमेंगी क्या? अभी आपने इतनी नाराजगी दिखाई है सांसद को, वो किस लिए दिखाई? वो इसलिए दिखाई है, एक अंडरपास हमने के लिए इनको मेमोरेंडम दिया था। मतलब सोनीपत से जो जींद रेलवे लाइन जाती है, ऑलरेडी गांव है,
बड़वासी से आगे होलेडी उसके, और वो खिजर पर जटमाजा होलेडी गांव की ज़मीन रतनगढ़ की तरफ है, गुहाना रोड की तरफ 200 एकड़ ज़मीन है। 200 एकड़ ज़मीन जो है उनको 5 किलोमीटर का चक्कर काट कर अपने खेतों में जाना पड़ता है। और पहले ये योजना थी भाई फाटक बनेगी, फाटक की योजना ख़त्म कर दी इन्होंने। अब ये जो है अब अंडरपास की योजना है वो बन नहीं रहा, ये इसलिए ज्ञापन दिया। ये कहते हैं इस बार मैं पार्लियामेंट में उठाऊंगा। ये नाराजगी है लोगों में, है नाराजगी है, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि भाई एक मतलब फाटक अंडरपास क्यों नहीं बनता? 5 किलोमीटर चक्कर लगा गया। आप बहन जी आप खुद जाकर देख के आओ। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।